नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम प्राची है। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित संगठनों पर विचार करते हुए बताइए कि इनमें से किस किस से बाबा भीमराव अंबेडकर सीधे तौर पर जुड़े थे। पहला स्टेटमेंट है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। सेकंड स्टेटमेंट है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। थर्ड अनुसूचित जाति संघ और फोर्थ पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी सभी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी केवल 3। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक प्रसिद्ध भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। साल 1924 में उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक एक संगठन की शुरुआत की थी। दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने साल 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। साल 1942 में उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का आयोजन किया था। ये समाज के शोषित और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ने हेतु आयोजित किया गया था। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी कि NOTTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला स्टेटमेंट है NOTTO स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक सरकारी संगठन है। दूसरा स्टेटमेंट है ये देश में अंगदान व प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। तीसरा, ये अंगों की तस्करी और व्यवसायीकरण जैसी अवैध कार्यों को भी रोकने का काम करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर सी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में अपोलो हॉस्पिटल पर आरोप लगा है कि वहां पर कैश के बदले किडनी का खेल चल रहा। मामले का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने अपोलो हॉस्पिटल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन NOTTO स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक सरकारी संगठन है। ये भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण की देखरेख और सुविधा और देश में अंगदान व प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। भारत में अंग प्रत्यारोपण 1994 के मानव अंग और ऊतक अधिनियम थोटा के तहत किए जाते हैं। हाल ही में डॉक्टर अच्युता कृष्णमूर्ति का नाम सुर्खियों में था। ये कौन है? आपका पहला ऑप्शन है ए नासा में काम करने वाली भारतीय मूल की एक वैज्ञानिक, बी हालिया मिजोरम विधानसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की महिला विधायक, सी राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन की पहली महिला अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है उत्तर ए नासा में काम करने वाली भारतीय मूल की एक वैज्ञानिक। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में काम कर रही डॉक्टर अच्युता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वो नासा के मंगल मिशन से जुड़ी हुई हैं। मिशन के तहत नासा के वैज्ञानिक प्रयोगशाला से मंगल ग्रह के नमूने इकट्ठा करने में जुटे थे। इसी काम के लिए अच्युता ने रोवर चलाकर इतिहास रच दिया। इन नमूनों को पृथ्वी पर लाया जाएगा। आज का चौथा सवाल है अमूर्त विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को का अभिसमय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट है ये कन्वेंशन साल 2006 में लागू हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति इस कन्वेंशन को लागू करती है। थर्ड स्टेटमेंट है भारत अभी तक इसका सदस्य नहीं बन पाया है। आपका ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर बी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए साल 2003 में यूनेस्को ने एक कन्वेंशन अपनाया था।
जिसे अमूर्त विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को का अभिसमय कहते हैं। ये कन्वेंशन साल 2006 में लागू हुआ था। इस कन्वेंशन को क्रियान्वित करने का काम अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति इस कन्वेंशन को लागू करती है। इस समिति का 18वां सत्र 4 से शनिवार 9 दिसंबर 2023 तक बोत्सवाना गणराज्य के कसाने में क्रेस्टा मोवाना रिजॉर्ट में आयोजित हो रहा है। इस दौरान परीक्षण के बाद दर्जनों वैश्विक परंपराएं यूनेस्को की अमूर्त वैश्विक विरासत सूची का हिस्सा हो सकती हैं। इनमें इतालवी ओपेरा, गायन और बांग्लादेशी रिक्शा कला के साथ साथ पेरुवियन व्यंजन सेविची भी शामिल है। भारत इसका सदस्य है। 5वां सवाल है, डार्क पैटर्न स्टाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, इसमें ई-कॉमर्स कंपनियां या एडवर्टाइजर्स आपको अलग अलग तरह से प्रोजेक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए डार्क पैटर्न स्टाइल को बैन किया हुआ है। आपके विकल्प है A केवल 1, B केवल 2, C इनमें से कोई नहीं, D 1 और 2 दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर D। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। डार्क पैटर्न स्टाइल में ई-कॉमर्स कंपनियां या एडवर्टाइजर्स आपको अलग अलग तरह से प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। इसमें होता ये है कि आप ना चाहते हुए भी गैर जरूरी सामान अपने लिए खरीद लाते हैं। जैसे आपको खरीदना था एक फोन और आपने डार्क पैटर्न स्टाइल के चलते इसके लिए कवर, स्क्रीन गार्ड, गारंटी एक्सटेंड आदि सब कुछ साथ साथ में खरीद लिए। डार्क पैटर्न में कंपनियां झूठी अर्जेंसी क्रिएट करती हैं, जैसे कि आपसे कहा जाएगा कि फलाने आइटम का स्टॉक खत्म होने वाला है ताकि आप उसे जल्द खरीद ले। हाल ही में ग्राहकों को डार्क पैटर्न स्टाइल के झांसे से बचाने के लिए भारत सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए डार्क पैटर्न स्टाइल को बैन कर दिया है। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।